हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए एल अल्फ़ाबेट तक हम लोग ईडियम फ्रेसेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एम अल्फ़ाबेट के ईडियम फ्रेसेस से। तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और फर्स्ट नंबर का क्या है हमारा? मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपने साधनों के भीतर रहना, यानी टू लिव विद इन वंस मीन्स। देखिए इसका मीन्स क्या है, आप जितना कमा रहे हैं, देखिए जितनी आपकी अर्निंग हो रही है उतने में आप माइनस कर लीजिए किस चीज़ के लिए? अपने पेट भरने के लिए, गुजारा करने के लिए। बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। मतलब आप जितना कमाते हैं उतना आपका खर्च हो जाता है पेट भरने में, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आप इतना ही कमा पा रहे हैं जिससे बस अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एज माई अंकल हैज़ टू ब्रिंग अप 5 चिल्ड्रन ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। चूँकि मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो चाचा जी हैं, 5 बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है उनको, इसलिए उनके लिए अपनी आय के अनुसार जीवन यापन करना क्या हो गया भाई? कठिन हो गया है। मतलब वो इतना ही कमाते हैं जितना उन लोगों का और सबका पेट भर सके, देन उनके पास कुछ भी नहीं बचता। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? मैंड वन फेंसेस। मैंड वन फेंसेस का मीन्स होता है टू मेक पीस, यानी झगड़ा मिटाना, झगड़ा खत्म करना या शांति कायम करना। देखिए पिक्चर देखिए, ये जो लगा हुआ है ना, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फेंसेस। आपने अक्सर देखा होगा खेतों वगैरह में लगा के रखते हैं। अभी देखिए ये वाली जो जमीन है किसी और की है, ये वाली जमीन किसी और की है। अब आपस में झगड़ा होता था कि भाई तू मेरी जमीन पे आ गया, या तूने मेरी जमीन पे कुछ कर दिया, या तू मेरी जमीन पे आ गया। इन्होंने क्या किया, आपस में बीच में ही फेंसेस लगा ली, तो इनका झगड़ा ही खत्म हो गया। पता है किसकी कितनी ज़मीन है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ हाई टाइम फॉर द 2 ब्रदर्स टू बरी द हैचेट। देखिए मैं आपको ये वाला इडियम्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ, है ना। बरी द हैचेट का मीन्स होता है जो भी झगड़ाओं से ख़त्म करना, दफना देना सारी चीज़ों को जो पिछला हो चुका है, आगे से नई शुरुआत करना। अब देखिए क्या है, टू बरी द हैचेट एंड मेंड देयर फैंसेस। मतलब अब समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि दोनों भाई आपस में मतभेद भुलाकर क्या करें भाई? शांति स्थापित करें, शांति कायम करें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का। क्या है थर्ड नंबर का? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मीन्स होता है टू कन्फेस, यानी कि स्वीकार करना। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं, लेकिन आप वो किसी से कह नहीं पाते, और जब आप वो किसी से कह देते हैं, अपनी मन की बात कह देते हैं, तो आप कहते हैं ना, हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा हल्का लग रहा है, अब कलेजे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ बोझ हल्का हो गया। तो अपने कलेजे का बोझ हल्का करना, किसी को कुछ बात कहना ही क्या कहलाता है? आपका मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। When asked by the magistrate sternly, the thief made a clean breast of the whole crime. मजिस्ट्रेट द्वारा सख्ती से पूछे जाने पर चोर ने अपना पूरा अपराध क्या कर लिया भाई? कबूल कर लिया या स्वीकार कर लिया। देखिए पूछ रहा है चोर से, अब इसने क्या किया भाई? हाँ ठीक है, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये चीज़ मैंने ही करी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मीन्स होता है टू गिव कंपनसेशन, यानी कि मुआवजा देना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट मेड अमेंड्स फैमिली फॉर द लॉस ऑफ देयर अर्निंग मेंबर्स इन द वॉर। सरकार युद्ध में परिवार के कमाऊ सदस्य मतलब आप समझ लीजिए जो सरकार के द्वारा चयनित जो भी होता है, जो युद्ध में जाता है और लड़ता है, ठीक है भैया, वो तो अपने परिवार का कमाऊ सदस्य ही था ना एक तरीके से। उसके खोने पर उसको कुछ भी अगर हो जाता है तो परिवार को क्या देती है भाई? मुआवजा देती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का मीन्स होता है टू यूटिलाइज टाइम, यानी समय का सदुपयोग करना। ओके, यानी टाइम मैनेजमेंट जो होता है वही क्या कहलाता है? आपका मेक द मोस्ट ऑफ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, स्टूडेंट्स शुड मेक द मोस्ट ऑफ देयर टाइम इफ दे वांट टू गेट एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब। यदि छात्र प्रशासनिक नौकरी पाना चाहते हैं तो उन्हें अपने समय का क्या करना चाहिए भाई? सदुपयोग करना चाहिए, और ज़्यादातर समय किस में लगाना चाहिए भाई? पढ़ाई में लगाना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।